इटली की राजधानी रोम में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत के पहले दिन भारत की G20 शेरपा पीयूष गोयल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अरुण शर्मा ने। G20 शिखर सम्मेलन का आगाज हो चुका है और क्या कुछ भारत इस मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर ऑफर कर रहा है, क्या कुछ टेबल पर लेकर के आ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं भारत की तरफ से शेरपा G20 के अंदर पीयूष गोयल जी। सर शुक्रिया दूरदर्शन से बात करने के लिए। पहला दिन इकोनॉमी पर फोकस, हेल्थ पर फोकस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर क्या कुछ रखा जो एक तरह से कहीं ना कहीं फॉलो हो सके या एक तरह से उसको कहीं ना कहीं और अनुकरण किया जा सके। आज एक बहुत अच्छा मौका मिला सभी विश्व के नेताओं को फिर एक बार एक दूसरे से मिलना, बातचीत करना, विचारों का आदान प्रदान करना। और मैंने तो स्वयं देखा किस प्रकार से विश्व के सभी बड़े बड़े नेता माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलना चाह रहे थे। जिस आत्मीयता के साथ उनका मिलना हुआ, बड़ा स्पष्ट था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबके दिल में एक विशेष जगह ली है। आज के चर्चा में लगभग सभी देशों ने इस वैक्सीन के ऊपर चर्चा की, कैसे वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स को पूरे विश्व में एक दूसरे के सर्टिफिकेट्स को एक्सेप्ट किया जाए, कैसे वैक्सीन को और तेज गति से विश्व भर में सबको मिले उसको सुनिश्चित किया जाए। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब बताया कि भारत ने तो 100 करोड़ वैक्सीन के डोजेस दे दिए और अगले वर्ष का हमारा लक्ष्य है कि हम 500 करोड़ डोज वैक्सीन के बनाने जा रहे हैं, उत्पादन करने जा रहे हैं, तो वास्तव में एक बड़ी हैरानी की बात थी सभी के लिए कि भारत जैसा विकासशील देश भी इतनी तेज गति से वैक्सीन का निर्माण भी कर सकता है, वैक्सीन को तेज गति से टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोने कोने तक पहुंचा सका। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी अर्थव्यवस्था ने किस प्रकार से तेजी पकड़ी है, फिर एक बार पुराने समय की तरह विकास की तरफ हम अग्रसर हैं। किस प्रकार से हमने रिफॉर्म के माध्यम से परिवर्तन और हमारी आर्थिक नीतियों को सुधार करके जो व्यापार करने का संभावनाएं हैं भारत में और व्यापार करने का जो खर्च है, दोनों को कम करने में सफलता पाई है। तो एक प्रकार से भारत के काम का भी एक ओवरव्यू रखा सबके सामने और जो आगे की संभावनाएं हैं भारत के साथ काम करने की, उसको विश्व के समक्ष रखा। एक बड़ी विशेष बात जो प्रधानमंत्री जी ने सबके समक्ष रखी वो थी भारत को किस नज़रिए से आज के दिन लोग देख रहे हैं, किस प्रकार से भारत एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभरा है। और ख़ास तौर पे ये पूरे पेंडेमिक के दौरान जब बड़े बड़े देशों में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हो रही थी, उसके बावजूद जिस प्रकार से भारत ने वर्क फ्रॉम होम के रूल्स बनाए, एक सेकेंड भी प्रधानमंत्री जी ने बताया कि एक सेकेंड भी किसी के लिए जो कमिटमेंट्स थी आईटी में या बीपीओ सेक्टर में, विश्व स्तरीय कमिटमेंट्स हैं, सब भारत में लोगों के बैक ऑफिसेज वगैरह भी चलते हैं, एक सेकंड के लिए भी किसका काम रुका नहीं, जिसके कारण आज भारत के ऊपर विश्वसनीयता बढ़ी है। लोगों को विश्वास है कि भारत को काम दो, भारत में काम अच्छी तरह भी होगा, अच्छे कीमत पे भी होगा और साथ ही साथ अच्छी तरीके से उनको सेवा भी मिलेगी। तो एक प्रकार से भारत की छवि एक ट्रस्टेड पार्टनर की, एक विश्वस्त साथीदार की जो बनी है, उसको उजागर किया और मुझे विश्वास है कि उसको सभी देशों ने बहुत अच्छी तरीके से नोट किया है। आज यूके के माननीय प्रधानमंत्री श्री बोरिस जॉनसन जी ने भारत का विशेष उल्लेख करते हुए बताया कैसे उन्होंने भी भारत में बनाया हुआ वैक्सीन स्वयं लिया है। एक और चीज़ वैक्सीन की क्योंकि बात हो रही है, कई जगह बात चले कि वैक्सीन रिकग्निशन होना चाहिए, रेसिप्रोकल अप्रोच होनी चाहिए कि एक देश दूसरे देश की वैक्सीन को एक्सेप्ट करे। इस लिहाज से क्या इस मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर बातचीत हुई, क्या कुछ उसका कुछ आउटकम निकलता हुआ दिखा? लगभग सभी नेताओं का मानना था कि अगर विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को, विश्व के कामकाज को फिर एक बार पटड़ी पर लाना है तो ज़रूरी होगा कि म्यूचुअल रिकग्निशन ऑफ वैक्सीन्स, सभी देश एक दूसरे के वैक्सीन्स को मान्यता दें, WHO भी अपने काम को और गति दे और WHO भी जो नए नए वैक्सीन्स बने हैं उसको पूरा साइंटिफिक तरीके से छानबीन करके लेकिन शीघ्र
तेज गति से वैक्सीन्स को मान्यता दे, जिससे बड़े पैमाने पे विश्व में वैक्सीन्स सभी को मिल सके। इस सवाल ये भी समझना चाहेंगे कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के एक इंपॉर्टेंट सेशन अब होने वाला है जो नेक्स्ट डे होगा। ऐसे में भारत ऑलरेडी एक लीडरशिप रोल ले रहा है, चाहे 450 गीगावाट सोलर कैपेसिटीज़ की बात हो या अपने कार्बन एमिशंस को कंट्रोल करना हो। ऐसे में कल जब मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर जब बातचीत होगी तो क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कल चर्चा होगी, उसमें से नए नए विचार निकलेंगे, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि पेरिस एग्रीमेंट में जो लोगों ने विचार रखे थे और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पेरिस में एक नेतृत्व लिया था पूरे कम विकसित देशों का या विकासशील देशों का, वो वास्तव में सभी के मन में आज भी है। लोगों को दिखता है कि भारत एक ऐसा देश है जो डेवलपिंग वर्ल्ड का नेतृत्व भी करता है, चिंता भी करता है, और उस चिंता को मुझे लगता है कल माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व के सामने भी रखेंगे। और भारत तो एक ऐसा देश है जिसने जो कहा था पेरिस में वो पूरी तरीके से उसको मीट किया है। हमारे सभी लक्ष्य हम समय सीमा के पहले पेरिस में जो हमने लक्ष्य रखे थे उसको पूरा कर रहे हैं। 175 गीगावाट का नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य पूरा होगा। अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक 450 गीगावाट 2030 तक बनाने का लक्ष्य रखा है, अपने आप में ऐतिहासिक है। इसमें टेक्नोलॉजी की भी बड़ी जरूरत पड़ेगी, इसमें बड़े पैमाने पे निवेश की आवश्यकता पड़ेगी, और मुझे लगता है ये सामूहिक एक सभी देशों का दायित्व बनेगा कि इसको पूरा करने में हम सब मिलके काम करें। विकसित देशों का दायित्व है कि वो इसके लिए पर्याप्त मात्रा में निवेश उपलब्ध कराएं, पर्याप्त नई टेक्नोलॉजीज़ हम निर्माण करें और नई टेक्नोलॉजीज़ सभी देशों के लिए मिले, जिससे ये लक्ष्य पूरा करने में और जो समस्या है जलवायु परिवर्तन की उसको हम पूरी तरीके से टैकल कर सकें। आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उन्हें सबके प्रयास की बात की है। क्या लगता है अब मल्टीलैटरल लेवल पर भी अब सबके प्रयास की जरूरत होगी, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की जरूरत होगी, चाहे हेल्थ हो, चाहे वैक्सीन हो या इकोनॉमी हो? माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय समय पे वसुधैव कुटुंबकम की बात की है। भारत मानता है कि पूरा विश्व एक परिवार है और वास्तव में सबकी सामूहिक जिम्मेदारियां हैं कि इस अपने देश के कामकाज को इस तरीके से करें जो विश्व के हित में हो। आखिर आपको याद होगा पेरिस में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स की बात की थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उजागर किया था कैसे वेस्टफुल कंजम्पशन जो नुकसान करता है पूरे विश्व में उसको कैसे रोकना चाहिए। तो एक प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा संदेश और बहुत अच्छा मार्ग पूरे विश्व को पेरिस में दिखाया था। मेरा विश्वास है कि आज और कल G20 में और आगे आने वाले COP26 में भी फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व को सही दिशा दिखाएंगे जिससे विश्व की दशा भी सुधर सके। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो पीयूष गोयल साफ तौर पर कहते हुए कि भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर देखा जा रहा है और G20 शिखर सम्मेलन के अंदर भी फोकस इसी बात पर रहेगा कि कैसे अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाया जा सके दुनिया भर के अंदर, और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे दुरुस्त किया जा सके। कैमरा पर्सन RK के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज़, रोम।